In today's lecture, we are going to discuss features, जिनको हम characteristics भी कह सकते हैं, और traits of a professional. तो जो traits की जो जनरल definition है, traits होता है कि एक distinguished characteristic of a person, एक distinguished feature जो एक person में exist करता हो, जो उनके feature में part हो. तो being a professional, we must have these features in it. जब एक प्रोफेशन में हम इंटर होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्पेशल कोई फीचर है, कौन सी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, जो हमें होनी चाहिए, ताकि हम उस प्रोफेशन को अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके. There must be certain traits which are expected from you. When a company or when any organization recruit one person, the company boss, the company is expecting a lot of things from that person because he would be paid for that job. तो जब किसी भी कंपनी कोई भी पे देते हैं, जब सैलरी देते हैं, तो उसमें कोई ना कोई कंपनी उस पर्सन की कैपेबिलिटी पे, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो होने चाहिए, तभी उस कंपनी में, उस प्रोफेशन में वो पर्सन अच्छी तरह परफॉर्म कर सकेगा. अगर वो नहीं होंगे तो इट मींस इट मे कॉज अ फेल्यूर और डिफरेंट थिंग्स में अगर. Okay, let's proceed with the trait number 1. What is the trait number 1? Seriousness. Serious about the job. जब किसी को कोई जॉब मिलती है तो उसके बाद उस जॉब के हवाले से जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके बारे में सीरियसनेस होनी चाहिए. जब सीरियस नहीं होगा तो जो टास्क, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी उनको असाइन करेगी तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत वीक हो जाए. इसी तरह से अगर अपार्ट फ्रॉम द जॉब, अब ये एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन के अलावा हमें, अगर आप बीइंग ए स्टूडेंट, स्टूडेंट इज अ वन काइंड ऑफ अ प्रोफेशन एज वेल, ऑल्दो यू आर नॉट पेड, पर ये भी एक समझ लें कि एक जॉब है कि आप पढ़ रहे हो. तो आप अगर अपनी एकेडमिक्स में, अगर अपने एजुकेशन में सीरियस नहीं होंगे तो इट मींस दैट यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट. तो हर एस्पेक्ट से, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो, अगर कोई डॉक्टर है, उसका जो प्रोफेशन है पेशेंट्स को ट्रीट करना, अगर वो टाइम पे नहीं आएगा, अगर वो पेशेंट्स को टाइम नहीं देंगे, इट मींस ही इज नॉट सीरियस अबाउट द जॉब. अगर कोई टीचर है, जब वो लेक्चर डिलीवर कर रहा है, अगर लेक्चर की टाइमिंग स्पेसिफाई की गई है या डिफरेंट टास्क होते हैं, स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन होती है, इट मींस इफ द टीचर इज नॉट डूइंग दैट, it is clear that the teacher is not serious about the job. तो उसके लिए जब सीरियस हम तभी होंगे if we must think that the job is the only job, a means to an end. अगर जॉब को, अगर जो हमारा पेशा है, if we think that and if we assume and if we keep firm in it, कि हम ये सोचेंगे कि ये हमारी जॉब ही है, तभी हम सीरियसनेस को अडॉप्ट कर सकेंगे. कि हम ये सोचेंगे कि a means to an end, इसके आगे आखिर भी है, तभी हमारे जो बिहेवियर में है, जो हमारे माइंड में है, वो ही सीरियसनेस उस जॉब के लिए प्रोड्यूस होगी. जो सेकंड ट्रेट है, वांटिंग टू बी बेटर. जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई पर्सन एक प्रोफेशनल काम करना स्टार्ट करता है, वो एक लिमिट तक नहीं होता. इट मींस दैट किसी ना किसी पोजीशन पे उसमें पहुंचना होता है. अगर कोई एक बिगिनिंग है, कोई एट द बिगिनिंग असिस्टेंट बन जाता है, या अगर हम टीचिंग प्रोफेशन की बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चरर होता है, तो लेक्चरर के बाद जब वो अच्छी तरह परफॉर्म करेगा तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जब वो प्रोफेसर या जब वो पर्सन जिसकी जॉब है वो जब बेटरमेंट की तरफ जाएगा, जब इम्प्रूवमेंट करेगा, देन ही कैन रीच एट दैट पोजीशन. विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट दैट पोजीशन. तो उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए ताकि हम अपने आप को कैसे बेटर कर सकें. अब बेटर तभी होता है इंसान जब अपनी स्किल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग्स को इम्प्रूव किया जाए, अदरवाइज हम बेटर नहीं हो सकते. Exhibit a never-ending quest to improve their performance in every variable, every project, every variable, every project.
अगर किसी कंपनी में किसी प्रोफेशनल को उसके जो एम्प्लॉय है उसको कोई टास्क असाइन किया है, उसको कोई जॉब असाइन की गई है, उसको कोई प्रोजेक्ट असाइन किया गया है, अगर वो बेटर परफॉर्म करेगा उस प्रोजेक्ट में, इट मीन्स दैट द बॉस विल अप्रिशिएट। जब अप्रिशिएशन मिलेगी इट मीन्स ही वांटेड टू डू बेटर। एवरी रिलेशनशिप एंड एवरी स्टेप, हर चीज को, हर ताल्लुकात को और हर डिटेल को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। किसके लिए? ताकि हम अच्छा से अच्छा कर सकें। ये एक प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डीलिंग विथ अनएक्सपेक्टेड, तो एक कोटेशन है, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज लीड्स यू डिसअपॉइंटमेंट। तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं समटाइम्स। हम किसी में अगर कोई एम्प्लॉय को रिक्रूट किया है तो हमारे बीइंग अ बॉस, बॉस को कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो ये सोचते हैं कि आफ्टर द ज्वाइनिंग द एम्प्लॉय विल फुलफिल ऑल द एक्सपेक्टेशन। तो जो एम्प्लॉय है, जो प्रोफेशनल है, उसको ये सोचना चाहिए कि कोई मैं ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज करूं, ताकि ऐसा कोई स्टफ करूं ताकि जो कंपनी का एनवायरनमेंट है या जो बॉस है वो सेटिस्फाई हो जाए। क्योंकि जब हम उस सिर्फ और अब हम इम्प्रूव अपने आप को तब कर सकते हैं, हम इम्प्रूवमेंट तभी आ सकते हैं जब हम अनएक्सपेक्टेड थिंग्स में स्टफ हैपेंस, कोई ना कोई चीज होती है, थिंग्स चेंज एंड द ट्रू प्रोफेशनल राइजेस टू द अकेशन। अब इसकी सिंपल मिसाल है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको हम कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, आजकल की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इवॉल्वमेंट हो गई, पर अभी तक अगर हमारे कोर्सेज में उस एडवांसेसमेंट्स के बारे में डिस्कस नहीं किया जाएगा, इट मीन्स वी आर नॉट रीचिंग दैट एक्सपेक्टेशन। टेक्नोलॉजी 5G की आ गई है, अगर किसी IT स्पेशलिस्ट को, अगर किसी कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट को, इंजीनियर को उसमें सिर्फ 3G का पता हो, इट मीन्स दैट ही इज नॉट द ट्रू प्रोफेशनल, क्योंकि थिंग्स, चीजें बदल गई, बट द पर्सन डज नॉट हैव द नॉलेज अबाउट दैट। तो वो, उसका रूट काज क्या होता है? अल्टीमेटली वो पर्सन उस ओकेजन के मुताबिक इम्प्रूव नहीं कर सकता। ट्रू प्रोफेशनल राइजेस टू द ओकेजन। जैसे ही मौका मिले उसमें इंसान को बढ़ जाना चाहिए। अगर हम बढ़ेंगे नहीं मौके के हिसाब से, इट मींस वी मिस द अपॉर्चुनिटी। Threat number 4 is communication skills. Communication skills are most important in every kind of a profession as well as in our daily life. For example, Killian. First point is being an engineer. If the person is dealing some equipment, some engineering equipments, and if the employee is not clear about what is the purpose of the document, why is it happening, it means that he is not getting paid for his job. अगर कोई CEO है, अगर कोई कंपनी में अच्छी पोजीशन पे है, then he has to guide the rest of the employees for that document. अगर खुद ही जो delivering person है, if he is not clear about that, it means that he does not have he has the lack of communication skills. क्योंकि क्लियर होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर करा, कोई टीचर है, जब वो लेक्चर डिलीवर करता है उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट। जब हम भी पढ़ते थे उस वक्त भी कुछ टीचर्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ नॉर्मल लगते हैं। अब उनकी बेसिक वजह क्या होती हैं? बेसिक यही होती है कि हम ये अज्यूम करते हैं द टीचर व्हिच इज डिलीवरिंग द लेक्चर इज डज नॉट हैव द प्रॉपर मेथड। मे बी समटाइम्स हमें पसंद नहीं आता, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको टीचर आपका फुलफिल नहीं कर पा रहा, या समटाइम्स कोई अगर स्टूडेंट क्वेश्चन करता है, if the teacher is not clear about that concept, he may not be capable to answer. तो स्टूडेंट यही सोचते हैं कि टीचर क्लियर नहीं है। इसी तरह से हर फील्ड में इसी तरह ही होता है। कंसाइज, कंसाइज टू द पॉइंट। टू द पॉइंट अगर हम कोई बात करते हैं, एक बात करनी है, तो ज्यादा एक बात को एक्सेजरेट नहीं करना चाहिए। टू द पॉइंट हो, अगर कोई बात बतानी है
अगर हम उस चीज को घुमा फिरा कर एक पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाएंगे और वो पॉइंट हमारा टू द पॉइंट नहीं होगा, तो जो लिसनर है उसको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। वो कहेगा कि बात को ही घुमा रहा है। एंड द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज द कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू के लिए या जब एक प्रेजेंटेशन देनी होती है तो कॉन्फिडेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। कॉन्फिडेंट इंसान में तभी आता है जब नॉलेज हो। If you do not have knowledge, if you are not clear about, if you do not have the clear concepts what you are going to deliver, it means that decreases that lack in our confidence. Confidence तभी आता है जब हमारे पास knowledge हो। अगर confident नहीं होगा तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन स्किल्स में कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट से हो। बीइंग ए स्टूडेंट जब आपका इंटरव्यू होता है तो भी हमारा कॉन्फिडेंस देखा जाता है। बीइंग अ टीचर, अगर कोई टीचर आगे प्रेजेंट कर रहा है, अगर उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है, ही इज कंफ्यूज अबाउट सम थिंग्स, इट मींस इट द ऑडियंस मस्ट नॉट बी सेटिस्फाइड। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कॉन्फिडेंस, क्लियर और कंसाइज होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेड नंबर 5, ट्रेड नंबर 5 इज enthusiasm. व्हाट इज एन enthusiasm? enthusiasm जिसको हम कहते हैं ना जोश और जज्बा, और उस जोश और जज्बे में एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड हमारा बहुत ज्यादा मैटर करता है। Those who exhibit enthusiasm for what they do and greet each day with a positive attitude inevitably a leader. लीडर की क्वालिटी क्या है? इसमें जोश और जज्बा हो जो वो कर रहे हैं, and greet each day with a positive attitude. और जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हम नेगेटिविटी को एक्सपोज नहीं करें, नेगेटिविटी को इग्नोर करना चाहिए। इसकी एक मिसाल है, अगर कोई पर्सन किसी फर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब जॉब करता है, उसको जोश होता है। अब जोश किस चीज का होता है? जोश इसी चीज का होता है कि आई मस्ट इम्प्रूव माई स्किल्स, आई मस्ट लर्न वेयर एम आई। जब कोई एक सीट, एक जॉब, एक प्रोफेशन मिल जाता है, हमारा ये नहीं होना चाहिए कि बस आए और जाएंगे। उस प्रोफेशन में जितनी भी चीजें हैं हमें वो लर्न करनी चाहिए, हमें वो जोश होना चाहिए कि ये चीज क्यों हो रही है, इस चीज में क्या मसला है और क्यों हम कर रहे हैं। फिर ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड। जब हमसे कोई पूछेगा, जब आपसे हमसे कोई सवाल करेगा कि यार व्हाट योर कंपनी डू, अब हमें नॉलेज ही ना हो, तो अब वो नॉलेज क्यों नहीं है कि हमारे पास एंथुसियाज्म नहीं था कि बेसिक मकसद क्या है हमारी कंपनी का, तो वो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड प्रोवाइड करेगा। ग्रीट ईच डे विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड इनेविटेबली अ लीडर। लीडर वही होता है जो इन चीजों को फॉलो करे, क्योंकि एटीट्यूड, एक लीडर है, उसके अंडर अगर 10 एम्प्लॉइज काम करते हैं, उसका एटीट्यूड अगर बहुत रिजिड, बहुत सख्त है, तो जो एम्प्लॉइज हैं उसके अंडर जो काम कर रहे थे वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। Our leader is very rigid. He is not listening. The person is too much aggressive. He is not polite. And ultimately, what we think, its attitude is not good. So we can comment that the attitude is not good. So हर प्रोफेशन में एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टीचर है, बीइंग अ टीचर, व्हेनेवर द टीचर इज डिलीवरिंग द लेक्चर, सो हर टीचर को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि स्टूडेंट कैन आस्क द क्वेश्चन, और उन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को जब हम भी पढ़ते थे तो उस वक्त sometimes it happens that some teachers get aggressive whenever the students ask the question, although that is not a good job. So हम उस वक्त यही सोचते थे, this teacher attitude is not good. But on the other hand, some teachers, if they greet, they answer in a very humble and polite way, we got satisfactory result. तो ये satisfactory result क्या होता है कि एक फीडबैक देते हैं स्टूडेंट, अल्टीमेटली ये जोश और जज्बे से ही गिर जाता है। Then let's proceed to the thread number 6. What it was? Helpfulness. हर ऑर्गेनाइजेशन में हमें हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। हेल्पिंग हैंड इस तरह, अगर किसी भी तरह की मेरे पास नॉलेज आई, अगर कोई पर्सन है बीइंग अ लीडर, आई मस्ट अंडरस्टैंड दैट रियल सक्सेस इन द वर्स्ट प्लेस रिक्वायर्स टीम वर्क। टीम वर्क का होना
सक्सेस की एक बहुत बड़ी निशानी है। अब टीम वर्क तभी होता है जब हम आपस में एक दूसरे के साथ हेल्प करें। इसी में आप देखें जेलसी भी होती है। समटाइम्स कुछ लोग क्या होते हैं कि दे आर जेलस दैट व्हाई दिस पर्सन हैज मोर नॉलेज देन मी। तो वो जेलसी क्या करती है, दैट लेकिन आवर कॉन्फिडेंस, वी कैन नॉट ग्रूम आवरसेल्व्स। तो प्रोफेशनल में और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जी जी सर आपकी वॉइस थोड़ी बीच बीच में से ना ब्रेक हो रही है। अच्छा, मैं भी इंटरनेट प्रॉब्लम हो। अब सही आ रही है? यस सर। ओके। तो किसी भी वर्क प्लेस में टीम वर्क इम्पोर्टेंट होता है। एक पर्सन के लिए अगर होता यूं है कि फॉर एग्जांपल, इसी एक सिंपल एग्जांपल है, अगर हम 2 से 3 पर्सन एक ग्रुप में, या अगर नहीं है, बीइंग एन इंडिविजुअल, इफ आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, मे बी इफ आई एम स्टक एट समवेयर and it took about maybe 30 minutes to sort out that problem. उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे 30 मिनट्स लगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने वो प्रॉब्लम किसी एक्सपर्ट या मे बी जो मेरा कलीग है, इफ आई डिस्कस विद दैट पर्सन, मे बी दैट कुड बी सॉल्व इन विद इन सेकेंड्स। किसी भी किसी भी पर्सन की हम नॉलेज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो टीम वर्क से क्या हुआ, दैट सेव्स द टाइम। तो हर वर्क प्लेस में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रीड टू लैंड अ हैंड। हमेशा हमें तैयार होना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोई भी अगर हमें हाथ दे रहा है, हाथ देने का मतलब कोई सपोर्ट दे रहा है, वी मस्ट एक्सेप्ट दैट। मेक सजेशन, तभी कहते हैं ना, मशवरा, सजेशन इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू मेक अ डिसीजन, टू मेक नॉट जस्ट अ डिसीजन बट एन इफेक्टिव डिसीजन। ठीक है, इफेक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डिसीजन कोई भी लेते हैं, अब कोई भी डिसीजन होता है तो हम किसी ना किसी फ्रेंड से, कोई जो हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, हम उनसे सजेस्ट करते हैं। सजेशन क्यों देते हैं? बिकॉज वी थिंक दैट द पर्सन हु इज गिविंग द सजेशन मस्ट बी इफेक्टिव। तो एट द एंड हम उन सजेशंस पे को मद्देनजर रखते हुए वी मेक अ डिसीजन। वो डिसीजन अब तब हुआ कि सजेशन पे। अब कंपनी अगर कोई काम करना चाह रही है, अब लीडर ने एक डायरेक्ट काम कर दिया, ठीक है, अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ, अपने लीडर्स के साथ, या अपने जो कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ, अगर उसने सजेशन नहीं दिया, डायरेक्ट काम करे, मे बी वो काम जो एम्प्लॉयज हैं वो सेटिस्फैक्टरी ना हो। बिकॉज सजेशन जब ली जाती है, इट मीन्स दैट एवरीवन मस्ट बी फेमिलियर, और वो सजेशन सबके पूरे एनवायरनमेंट को ही अच्छा बनाती है। ऑफर अ कॉम्प्लीमेंट व्हेन इट्स डिजर्व्ड। हमेशा हेल्पफुलनेस के लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट है फैक्टर, वो है हमेशा जो भी पर्सन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट देने के कोई पैसे खर्च नहीं आते। तो हमें कॉम्प्लीमेंट देने चाहिए, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जब कोई अप्रिशिएट करता है तो जो सुनने वाला है, जो काम करने वाला है, उसमें इंकरेजमेंट जनरेट होती है। वो इंकरेजमेंट क्या करती है, वो उसमें और इंथुजियाज्म जनरेट करती है कि आई शुड वर्क मोर हार्ड। फिर इसी तरह से अगर कोई रिजिड बॉस, बहुत ही सख्त किस्म के बॉस हैं, they do not give the compliment. The same thing happen in academics as well. Not being a professor but being a student, अगर कुछ हमारे भी टीचर्स होते थे जो जब कोई स्टूडेंट अच्छा भी काम करता था, they do not appreciate, they just say okay you can go। अब इससे होता क्या है, स्टूडेंट ने अपना काम कर लिया बट स्टूडेंट्स सेटिस्फैक्टरी नहीं होती। अगर इसी तरह से स्टूडेंट को एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है कि हाँ दिस प्रोजेक्ट वाज प्रीटी वेल एंड यू हैव डन प्रीटी वेल, तो उसमें एक इनकरेजमेंट आता है, यार सर ने अप्रिशिएट किया। तो वो इनकरेजमेंट क्या कहती है, देखो और पढ़ने का जोश और जज्बा। तो ये सिर्फ है, दिस इज काइंड ऑफ वन वर्ड गेम। वी मस्ट बी हेल्पफुलनेस इन एवरी एस्पेक्ट, बट इन प्रोफेशन it's mandatory. Trait number 7 is taking the initiative. Being a leader, being a professional, we must take an initiative because whenever we have some kind of a job, come in front, we must come in front. अगर हम पीछे बैठे हुए होंगे
बैक बेंचर्स मस्ट सफर। तो हमेशा अगर हमारे पास मरियम, प्लीज म्यूट योर माइक। Okay. And again, okay. If you have any question, maybe you can ask in the chat because there is too much distortion in your work. Okay, taking the initiative. Come in front and take an initiative to get things done to improve the system. अगर हम सोचते फिरेंगे नीड प्रोफेशन, अगर हमारे पास कोई आइडिया है, कोई इनोवेटिव आइडिया है जब, तो हमें उसके लिए आगे इन फ्रंट आना चाहिए। अब वो क्यों आना चाहिए? ताकि हम उस सिस्टम को, जो उधर चीजें हो रही हैं, the things which are happening over there must be done. जब हम एक इनिशिएटिव नहीं लेंगे, we just think that okay, let it go. So at the end वो सिस्टम को improve नहीं कर पाएंगे. So to improve the system, to improve the organization, we must take an initiative and come in front and discuss with the boss that okay boss, this is my idea, if possible you can done. जब हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे, हम अपने आप सोचते रहेंगे, तो जो चीजें हैं ना इम्प्रूव होंगी, ना हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे। Thread number 8 is cool under pressure. In every kind of a profession, there must be some pressure. What kind of pressure? For example, if the boss gives the task to a person, to an employee, that okay, let it done within this time period. तो अगर हम प्रेशर में आकर उस टास्क को नहीं कर पाए और हम प्रेशर में आकर पैनिक हो जाएं, तो उसका जो इम्पैक्ट जाएगा बॉस पे, दैट विल बी नेगेटिव, हमने टास्क कंप्लीट नहीं किया। ओके, प्रोफेशन में डिफरेंट टास्क एट अ टाइम आ सकते हैं जो बंदा सोचता भी नहीं है, तो हमें जब वो प्रेशर आए, हमें उसको इजी लेना चाहिए। अगर हम इजी नहीं लेंगे तो होगा कुछ भी नहीं, तो आउटपुट कोई भी नहीं। लेवल हेडेड, वही काम, जनरस, चीयरफुल, सुकून से करना चाहिए, नॉट इन ए स्ट्रेसफुल मैनर। जब माइंड हमारा फ्रेश होगा, वी कैन डू द थिंग बिकॉज वी हैव टू डू। जब एक टास्क मिला हुआ है, जब आपको एक टास्क असाइन होता है, तो आपको करना ही होता है। अब आप इस पे सोच रहे हैं, बैठ जाए, नहीं कैसे होगा, ऐसे होगा, करने से सब कुछ हो जाता है। There is no end because the literal meaning of the word end, E-N-D, E stand for effort, N stand for never die. तो हमारी जो कोशिश है वो कभी भी रायदान नहीं जाती। पर जो important factor है, we should be cool whenever we have the pressure. Thread number 9 is remains focused and determined. जो भी काम हो, जो भी हमें वर्क मिले, उसके लिए हमें कंसंट्रेशन, डेडिकेशन से ही काम करना चाहिए। अगर हम फोकस नहीं होंगे तो वो जो काम है वो अच्छा नहीं होगा। इसी तरह से अगर आपको कोई असाइनमेंट मिलती है, तो हम जब आप वो डिटरमिनेंट क्या होता है कि हम उसको जोश, जज्बे, लगन से करें, उस पे कि भाई ये करना है। अगर कोई और काम हो, नहीं, I am busy because I have to do this work, I have to finish this work first. पर unfortunately हमें वो कहते हैं ना कि हम वो कौम है कि हमें सारे काम एट द एंड याद आते हैं। जब हम स्टार्टिंग से करते आएंगे तो सारे काम स्मूथ, और उसके लिए फोकस होना बहुत जरूरी है ताकि हम लर्न कर सकें। स्टे फोकस्ड ऑन द टास्क एट हैंड एंड गोल अहेड। उस टास्क को कंप्लीट करने में जब हम फोकस होंगे तो हमें ये पता होगा कि आगे गोल क्या है, इस टास्क को अचीव करने का गोल क्या है। नेविगेट थ्रू ऑब्स्टेकल्स और सेटबैक, उसमें जो भी हर्डल है उसको हम घुमा फिरा दें, उसको नेविगेट करें कि नहीं, दिस इज नॉट एन ऑब्स्टेकल, या इट इज पॉसिबल टू सॉल्व। तो हम जब एक चीज पे फोकस करेंगे, उसके बीच में कोई बैरियर, या हमारा जब फोकस होगा, जब कोई पूछने आएगा, नो आई एम बिजी, बिकॉज ये क्या हुआ, किसी ने अगर डिस्टर्ब किया तो एक ऑब्स्टेकल है। आजकल के दौर में मोबाइल क्या है, मोबाइल एक ऑब्स्टेकल है दैट कैन डाइवर्ट अवर फोकस। तो जो भी हमें जब फोकस से काम करना है, वी शुड कीप आवर मोबाइल फोन असाइड और मेक इट साइलेंट, क्योंकि जब हम उसको देखते रहेंगे तो हमारा जो फोकस है एक काम पे वो डाइवर्ट हो जाएगा। नेवर लूज साइट ऑफ वेयर प्रॉब्लम्स है। जहां पे मसले जाते हैं
उनको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उन पे ही फोकस करना चाहिए। ये मसलों का सॉल्यूशन होता है, डिफरेंट एस्पेक्ट से पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, हमें उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ट्रिक नंबर 10 इज डोंट फॉलो लीड। हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। टू रीच टू दी सम हाईएस्ट पोजीशन वी मस्ट लीड द टीम। ट्रू प्रोफेशनल और नॉट फेंट ऑफ हार्ट। कमजोर दिल नहीं होना चाहिए। तो सच्चे और अच्छे एम्प्लॉइज होते हैं वो हमेशा कमजोर दिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोफेशन there could be several kind of obstacles, there could be pressure, a lot of things happen. So if we are faint of heart, means हम बहुत कमजोर दिल हैं, we cannot bear those things easily. अगर हम bear नहीं कर पाएंगे so maybe हमारी sometimes नींद इफेक्ट हो जाती है, और डिप्रेशन में भी लोग चले जाते हैं ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम द प्रोफेशन। तो अल्टीमेटली उसके जो साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। जो सच्चे और अच्छे प्रोफेशनल होते हैं दे आर नॉट फेंट ऑफ हार्ट। अब डॉक्टर है, फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर है, अगर डॉक्टर कमजोर दिल हो then हाउ कैन द डॉक्टर मेक अ सर्जरी? सर्जरी वो नहीं कर सकते। अगर किसी डॉक्टर का दिल बहुत कमजोर हो और वो ब्लड से डरता हो, आगे कोई पेशेंट आ जाए कि भाई ऑपरेट करो, then the doctor is not capable to do the operation because the doctor is faint of heart. तो हर एक डॉक्टर की इसी तरह से इंजीनियर है, अगर वो मशीनों या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो उधर मशीन होती है, करंट होता है, हर चीज होती है। If someone is afraid to do that, then he cannot be a true professional. Analyze the situation properly and willing to take new paths and try new solution. तो जो सिचुएशन आती हैं जिनको हमने लीड करना है, we need to analyze them properly. ठीक है, जब हम उनको एनालाइज कर लिया, हम ये सोच लें कि उनको किस तरह से, कौन से ऐसे रास्ते अख्तियार करें। We need to choose some ways or paths and take some action to do that. तो जब हम उनके रास्ते बनाएंगे तो उससे क्या होगा, we can try new solution. उन रास्तों से हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट सोल्यूशन मिलेगा। That's why they all it leadership. इसी वजह से उनको लीडर, बिकॉज लीडर डू नॉट फॉलो, they just lead. That's why they call the leaders, and that's the leadership. Okay, so these were the train traits. So let's take some scenarios and discuss that if this kind of situation happen in in any kind of a software company, how would you deal this problem? So scenario 1 में समझा देता हूँ, scenario 2 आप देख लीजिएगा। For example, scenario 1, you are the owner of a software engineering company. Your employees, engineers want to pay for them to attend a training. How would you respond in a way that is legal, moral, and ethical? अब इसमें क्या आप ये कर सकते हैं कि नहीं, मुझे नहीं करनी? ठीक है, एम्प्लॉयज को जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर हम जवाब देंगे मे बी दे कुड लीव द जॉब। अगर कोई जॉब छोड़ देगा तो कंपनी इससे ज्यादा इफेक्टिव होगी। So what is the best way? What is the optimistic way to respond to deal with this problem? So at first, in my opinion, आपको आप भी suggest कर सकते हैं, in my opinion, कि हमें जो ओनर है उसको इस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि अगर वो ट्रेनिंग एम्प्लॉइज करना चाह रहे हैं, उस ट्रेनिंग का आउटकम क्या होगा, उस ट्रेनिंग की टाइप क्या है। अगर वो ट्रेनिंग जो है कंपनी के लिए अच्छा साबित हो सकती है, अगर वो ट्रेनिंग से कंपनी की कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, तो डेफिनेटली उस ट्रेनिंग को ओनर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि द ओनर कैन इज कैपेबल टू पे फॉर दैट। पर उसी तरह से क्या वो ट्रेनिंग के बाद जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या वो कंपनी के एम्प्लॉय उसको फॉलो करेंगे? तो अगर ट्रेनिंग इफेक्टिव है, अगर ट्रेनिंग अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा है, अच्छी ट्रेनिंग है, तो rather than refusing, the best way is to let them pay.
and go further train. क्योंकि जब ट्रेनिंग एक होती है, जब वो ट्रेनिंग हमारी कंपनी को इम्प्रूव कर सकती है, तो हम उसको रिफ्यूज क्यों करें? हर चीज इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा सोचना चाहिए. And the next scenario is you are the software engineering at a company where management routinely encourages you and your colleagues to use pirated software. How would you respond in a way that is legal, moral, and ethical? So, being a software engineer, being a computer science student, I think all of you must know about the pirated softwares. What are the pirated softwares? Which we use without the security issues, without the legal way. It is an, you can say it is an illegal way to use any kind of software. Like we download Windows from anywhere. So if we download the pirated version, that could harm our computer, that could insecure our data. So possible अगर if you are using an MS Office, अगर हम MS Office भी यूज कर रहे हैं, तो उसका भी नुकसान क्या होता है कि अगर जो हमारा डेटा है वो इनसिक्योर हो जाता है और उस इनसिक्योरिटी के बायस हमारा कंपनी इफेक्टिव होती है. सो आई थिंक being a good computer scientist, we should not respond that we should not encourage our employees to use that pirated software because those are illegal and those do not follow the code of conduct. तो ये फॉलो नहीं करते. तो इस तरह से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं. जी स्टूडेंट, किसी को कोई क्वेश्चन है? No, sir. No, sir. Okay, so